महादेव दोस्तों, राधे राधे। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल क्रिएटिव लाइफ भक्ति प्रवाह में। आज मैं आप सभी लोगों को बुधवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग सुनिएगा। समतापुर नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसका नाम मधुसूदन था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर के एक सुंदर और सुशील कन्या संगीता से हुआ था। दोनों खुशी खुशी साथ में रहते थे। संगीता एक दिन मायके गई हुई थी। मधुसूदन उसे लिवाने के लिए उसके मायके गया। मधुसूदन ने ससुराल पहुंचकर उसके माता पिता से कहा कि मैं आज अपनी बेटी को विदा कर दीजिए, मैं इनको लिवाने आया हूँ। तो संगीता के माता पिता ने मधुसूदन से कहा, बेटा आज तो बुधवार का दिन है, आज तो कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता और ना ही यात्रा की जाती है, तो आज रुक जाओ, मैं कल इन्हें विदा कर दूंगी। मधुसूदन नहीं माना, बोला मैं शुभ और अशुभ कुछ नहीं जानता, मैं तो आज ही इनको लेकर जाऊंगा। तो वो अपनी बैलगाड़ी में अपनी पत्नी को बिठाकर वहां से निकला। निकलते ही थोड़ी दूर पहुंचा, दो कोस पहुंचा कि बस उसके बैलगाड़ी का पहिया खराब हो गया। फिर वहां से दोनों निकले, पैदल यात्रा करने लगे अपने घर की ओर। पैदल निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चलते उनकी पत्नी संगीता को प्यास लग गई। संगीता ने कहा, स्वामी मुझे प्यास लगी है। मधुसूदन ने कहा, ठीक है, आप यहीं पे वृक्ष के नीचे बैठिए, मैं अभी जल का प्रबंध करता हूँ। मधुसूदन गया जल लेने। उधर से जल लेकर मधुसूदन लौटा ही था कि वह देखते ही वहां का दृश्य देखकर चकित रह गया। उसने देखा कि संगीता के पास एकदम हूबहू उसी के जैसे, मधुसूदन के जैसे ही एक व्यक्ति बैठा हुआ है और संगीता को पानी पिला रहा है। तभी मधुसूदन पास में आया और बोलने लगा कि अरे तुम कौन हो, तुम कौन हो? मैं इसका पति हूँ, मैं इसके लिए जल लेने गया था। तो दूसरा वाला व्यक्ति जो बहरूपिया था उसने कहा, नहीं मधुसूदन तो मैं हूँ, मैं अपनी पत्नी को लेकर इसके मायके से ससुराल जा रहा हूँ, मैं इसे लिवाने आया था और इनको प्यास लगी थी तो देखो मैं जल भी लेने गया था और जल पिला रहा हूँ। ऐसे ही बात होते होते दोनों में बहस होने लगी। बहस होते होते इतने लोग इकट्ठे हो गए कि बहस बढ़ गई और लोग इकट्ठे हो गए, सुनने लगे। सुनते सुनते थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि राजा के सिपाही उधर ही टहल रहे थे, वो भी वहीं आ गए। जब राजा के सिपाही वहां आए और इनकी बहस बढ़ती ही जा रही थी तो सिपाही ने दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए, दोनों लोगों को। जब राजा ने उनकी बात सुनी और समझी तो वो भी कुछ उसका हल नहीं निकाल पाए और कहने लगे कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, दो व्यक्ति एक ही जैसे कैसे हो सकते हैं। संगीता भी हैरान थी, राजा भी हैरान था, कोई वहां कुछ नहीं बोल पा रहा था, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर राजा ने बहुत सोचने के बाद एक हल निकाला कि चलो इनको बंदी गृह बना, मतलब इन्हें बंदी बना लिया जाए। तो फिर जब असली वाला मधुसूदन राजा का फैसला सुना तो एकदम से परेशान हो गया कि अरे अब क्या करें, परेशान था। तभी आकाशवाणी होती है और बुद्धदेव की आवाज आती है। बुद्धदेव बोलते हैं, अरे तुमने अपनी माता पिता की बात ही नहीं मानी और बुधवार के दिन यात्रा की, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब किया है। अब तो ये सब सुनते ही असली वाला मधुसूदन एकदम से क्षमा मांगने लगा बुद्धदेव से, गणपति महाराज से और बुद्धदेव से क्षमा मांगने लगा। जैसे उसने क्षमा मांगा तब बहरूपिया वाला व्यक्ति हट गया वहां से और मधुसूदन बचा। मधुसूदन और संगीता खुशी खुशी, राजा ने मधुसूदन और संगीता को खुशी खुशी विदा किया। दोनों अपने घर पहुंचे, आराम से रहने लगे और हर बुधवार को व्रत करने लगे, पूजा पाठ सब करने लगे। गणेश भगवान का, बुद्धदेव का पूजन करने लगे। जैसे गणेश भगवान और बुद्धदेव ने उनकी समस्या हल की, वैसे सभी की हल करते हैं। बोलिए प्यार से जय गणेश जी, जय बुद्धदेव की जय, गणपति बप्पा की जय। ऐसे जैसे ही गणेश जी ने उन लोगों की समस्या को हल किया, वैसे हम लोगों की भी समस्या को हल करेंगे। चलिए, अगर आप लोगों को हमारी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट
जरूर करिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।